वंदनातन दोस्तों डॉक्टर शिव रंजनी के द्वारा जो कोशिश की जा रही है, अगर ये आवाज़ आप तक नहीं पहुंची तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया चैनल पर कुछ अच्छे चैनल्स को फॉलो करना शुरू करें। फूड फार्मर एक बहुत प्रसिद्ध चैनल है और इसके द्वारा जो है डॉक्टर शिव रंजनी जी के केस को हम सबके संज्ञान में लेकर आया गया। इस समय नेशनल हेडलाइंस के अंदर वो केस चल रहा है। 2-3 बातें हो सकती है जब ये न्यूज़ आप तक पहुंची। 99% लोगों तक जब ये आवाज़ पहुंची तो शायद उन्होंने ना तो इस बात को शेयर किया, ना अपनी आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा ठीक है, एक व्यक्ति है जो लड़ रहा है हमारे बच्चों की सेफ्टी के लिए, लड़ जाए, मर जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। 99% समाज हमारा यही है। 0.1, 0.2% लोग होंगे जिन्होंने उसको शेयर किया होगा, उसके लिए आवाज़ उठाने की कोशिश की होगी, या उससे सीख लेकर ये जो इकोसिस्टम हमारे देश में बना हुआ है इसको बदलने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के माध्यम से पहले मैं फूड फार्मर का धन्यवाद करूं, जो हेमंत भाई हैं, जो इस तरह के बहुत बदलाव लाने के लिए और उससे आने वाली जितनी विपत्ति है उसको अकेले सहन करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे भारतीय समाज को, अगर आप अच्छे माता पिता हैं, आप अपने संतान की अगर परवाह करते हैं तो आपको फूड फार्मर को फॉलो भी करना चाहिए, सपोर्ट भी करना चाहिए, डॉक्टर शिव रंजनी जी के साथ खड़ा होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ उनके साथ अन्याय हुआ क्या, और केवल उनके साथ अन्याय नहीं हुआ, आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है। ORSL करके एक कंपनी थी। आपके बच्चों को कभी भी डायरिया होगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले क्या करोगे, बाज़ार में जाओगे, ORS पिलाओगे। ORS सरकार ने बहुत सिंपल निकाला हुआ था, सस्ता आता है, पिला दो, बच्चा ठीक हो जाए। उसमें किसी तरह की किसी मॉडिफिकेशन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन ORSL और इसके जैसी कई कंपनियों ने क्या किया, उस ORS से बिज़नेस निकालने के लिए उसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स, ये सारी कुछ प्रिजर्वेटिव्स, ये सब को डालकर एक ड्रिंक के तौर पर निकाला, जैसे आप घर के अंदर फ्रूटी वगैरह पीते हो। तो जितनी नुकसानदायक फ्रूटी थी उतना नुकसानदायक आपने क्या कर दिया, ORS कर दिया, और कंपनी का नाम रख दिया ORS, जो ब्रांड का नाम है ORSL। अब आप दे दो, जो रिटेलर है, जो केमिस्ट है, उसको दे दो 2 रुपये एक्स्ट्रा। तो आप जाके अपने बच्चों के लिए ORS मांगोगे। जिस बच्चे को मेरे डायरिया है, जिस बच्चे की जान खतरे में हो सकती है, उसको ORS पिलाने की बजाय मैं क्या पिलाऊंगा, ORSL, क्योंकि इससे केमिस्ट को 2 रुपये बचेंगे, कंपनी ने इसमें प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया। ऐसा करके मतलब कई 100 करोड़ का धंधा कंपनी ने कर लिया। अब डॉक्टर शिव रंजनी जो हैं वो एक पीडियाट्रिशियन हैं, वो छोटे बच्चों को देख रही हैं। वो लिख कर देती थी कि भैया ORS लेकर आओ, और जो पेरेंट्स थे वो बाहर जाके ORSL पिला देते थे। बच्चे की जान खतरे में आ जाएगी। सोच कर देखिए हमारे छोटे बच्चों के साथ अगर ऐसा होगा तो क्या बीतेगी आप पर। एक डॉक्टर का सही दायित्व निभाते हुए उन्होंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई, उन्होंने इसके लिए कंप्लेंट दर्ज की। 8 साल लगे आपके और हमारे बच्चों को न्याय मिलने में, और कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये गलत हो रहा है, ये ORSL कंपनी का जितना सामान है इसको जो है वो आप बंद करो। वो केस जीती। जीतने के बाद क्या हुआ, कंपनी क्या है, कई 100 करोड़ की है। देश की न्याय व्यवस्था क्या है, जजेस भी खरीदे जा रहे हैं, वकील भी खरीदे जा रहे हैं, सब खरीदे जा रहे हैं, और आप और हम सोए बैठे हैं। और फिर हम चिल्लाते हैं कि हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो गया। तो हुआ क्या, जजेस ने क्या नया जो था स्टेटमेंट पास किया कि जो 400 करोड़ का आपका माल जो है मार्केट के अंदर है, क्योंकि कंपनी ने कहा सर ये तो हम निकाल चुके हैं, जहरीला है तो क्या हुआ, ये तो हम निकाल चुके हैं, अब ये अगर डूब गया तो हम भी डूब जाएंगे, इसको बिकने दो, नई जो मॉडिफिकेशन आएगी उसको हम ठीक कर लेंगे। तो न्याय व्यवस्था और सरकार भी क्या कह रही है कि ठीक है जी आप बिकने दो, कोई बात नहीं, जहरीला है तो कोई बात नहीं, लोगों को मर जाएं कोई बात नहीं, आप इसको संज्ञान में आने के बाद में इसको बिकने दो। पहले तो बिज़नेस ही गलत हुआ, अब वो बिज़नेस पता चल गया कि गलत है, उसके बाद भी बिकने दो। ये देश के जजेस ने न्याय दे दिया, और देश के जजेस ने ये न्याय दे दिया। न्याय देने के बाद वो बिक रहा था। बिकने के बाद में अब जिस कंपनी का ये माल था उसको और ज़्यादा लालच है कि मेरा ये माल बिकता रहे। तो वो क्या कर रही है, डॉक्टर शिव रंजनी जिसने ये आवाज़ उठाई उसके ऊपर करोड़ों का केस वापस डाल दिया कि आपने हमारा डिफेमेशन किया जी, आप तो हमारी बुराई कर रही हैं। और इसके लिए फूड फार्मर, हालांकि बड़ा चैनल अब बन गया है, लेकिन उन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी, डॉक्टर शिव रंजनी ने भी लड़ी। मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बना रहा हूँ, पहली बात तो फूड फार्मर पे जाइए, डॉक्टर शिव रंजनी जी को फॉलो करिए, उनका जो भी चैनल है सपोर्ट लिखिए, कहिए हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हो। ये आपका और मेरा दायित्व है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी वाक्षी के बेनिफिशियरीज चुपचाप बैठ जाएंगे तो कभी ये इच्छा मत करिएगा कि हमारे बच्चों तक अच्छा होगा, क्योंकि ये पूरा इकोसिस्टम ख़राब करने में आपका और मेरा भी रोल है। आप कहेंगे वरुण जी हमने क्या रोल ख़राब करा, पहले बहुत सालों पहले मैंने वीडियो बनाई थी। आप जब छोटा कर्म गलत करते हो ना, उसका इम्पैक्ट कई गुना ज़्यादा बढ़कर आपके बच्चों के लिए हानिकारक होता है।
याद करिए वो दिन। और आज भी हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये हरकतें करते हैं। आपकी गली के अंदर अब गर्मियाँ आ रही हैं, तरबूज बेचने वाला आएगा और हम में से महाज्ञानी लोग ऊपर से क्या बोलेंगे, तरबूज लाल नहीं निकला भैया तो हम तुम्हें वापस कर देंगे। मूर्ख हैं क्या हम? हमें इतना नहीं समझ में आ पा रहा कि वो सामने वाला व्यक्ति अनपढ़ है, उसको नहीं पता भाई, उसके पास कोई तंत्र नहीं है ये पता करने का कि ये तरबूज अंदर से लाल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्योंकि हमारे अंदर ये है एडमेंसी कि हम उसे मना करवा सकते हैं, हम काटने के बाद भी उसका नुकसान करा सकते हैं। तो हम कहते काटा लाल निकला ले जा, हम नहीं खरीदेंगे। क्या कर रहे हैं हम? अपनी पावर का मिसयूज़ कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ अब आपके बच्चों को लाल और मीठाई तरबूज मिलता है और वो जहर डाल के देता है और खुशी से कहता है, अब आप नहीं उसको बोलते, अब वो आपको बोलता है, मैडम तरबूज लाल और मीठा निकलेगा, नहीं निकलेगा तो मैं वापस ले लूँगा। वो आप ही की गेम आप ही के ऊपर वापस कर रहा है। अन्याय हम लोगों ने किया है और उसका परिणाम है कि हम जहर खा रहे हैं। हम लोगों ने क्या गलत करा? सरसों का तेल लेने गए तो जब भी 170 और 150 रुपये का था, हम 170 रुपये का तेल अफोर्ड कर सकते थे, लेकिन हमने कहा नहीं नहीं सस्ता दे दो, सस्ता दे दो। 150 रुपये का तेल अफोर्ड जो कर सकते थे 170 का, उन्होंने, समझदार लोगों ने कभी ये पूछा नहीं कि 170 का क्यों है और 150 का क्यों है। आपने 150 का मांगा, कंपनियों ने आपको 130 रुपये का तेल भी दिया और कहा सस्ता चाहिए ना, लो खिलाओ सस्ता। अब 30 साल के बच्चों को जो हार्ट अटैक हो गया उसको भुगतो। इकोसिस्टम खराब किसने किया? आपने किया, जिम्मेदार हैं आप। तो होने वाली बीमारियों के लिए भी किसी दूसरे को दोषी हम और आप नहीं कर सकते। अरे सोच के देखो, एक एक दो दो साल के बच्चे कहाँ, कन्हैया की नगरी से हम आए हैं, शुद्ध मक्खन खाकर पूरी ज़िंदगी कन्हैया ने अपना पूरा बचपन गुजारा। है हिम्मत बच्चों को शुद्ध वो मक्खन खिलाने की? और तुरंत हम क्या बोलते हैं, दुनिया में मिलावटखोर बढ़ गए हैं, मेरे बच्चों को जहरीला मक्खन खिला दिया। उसने जहरीला नहीं खिलाया, उसको जहरीला खिलाने में कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हाथ है। हाँ, उनके अंदर लालच पनपा, लेकिन लालच तो हमारे अंदर भी था। आज सोच लीजिए, मार्केट के अंदर 2 मक्खन आ जाए, दूसरा मक्खन 20 रुपये एक्स्ट्रा हो, आप ये नहीं सोचोगे, ये पूछोगे नहीं, ये बताओगे नहीं कि 20 रुपये एक्स्ट्रा क्यों है, जानने की कोशिश नहीं करोगे। सस्ता था 130 का मक्खन, मैं ले आया, खा लो। अब खाइए ना वो डिलीशियस के मक्खन जो ख़राब ही नहीं होते, बाहर पड़े रहते हैं, और बिगाड़ लीजिए आप उस कंपनी का जो ये निकाल कर लाती है। क्या बिगाड़ लेंगे आप उसका? इस वीडियो से 2 आंसर्स हैं जो प्लीज़, अगर आप वाक्षी के बेनिफिशियरी हैं तो निकालिए। चीज़ महंगी है या सस्ती है, ये बात नहीं है। महंगी है तो क्यों है, सस्ती है तो क्यों है। अगर समझदार हैं तो इसका फ़ैसला लेना कोशिश करिए। अच्छी चीज़ खाइए और अच्छी खिलाइए। ये पूरा इकोसिस्टम बदलने का दायित्व तो तभी आएगा जब समझदार लोग अच्छी चीज़ लेकर आएंगे और अच्छी चीज़ खिलाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, लालच को ख़त्म करें। आप ग्राहक हो तब भी, व्यापारी हो तब भी, किसान हो तब भी, हर बंदे को एक लालच को ख़त्म करना होगा। भाई ये जेन्युइन चीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों नहीं सच्चाई का साथ देते हम? और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, आज अगर डॉक्टर शिवरंजनी के साथ में आप नहीं खड़ा होगे, फूड फार्मर की उस वीडियो को, मैं भी उसका लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसको नहीं आप प्रमोट करोगे, आवाज़ उठाओगे नहीं, और वो अगर लेडी अकेली रह गई तो याद रखिएगा वो लेडी का नुकसान नहीं होगा इस कोर्ट केस से, नुकसान आपके और हमारे बच्चों का होगा। हमेशा अपना दायित्व सही निभाइए, तब आने वाला समाज हमारे बच्चों के लिए सुखद होगा। कुछ कोशिश हम कर रहे हैं, कुछ कोशिश आप करिए। सच्चाई बोली है, कड़वी हो सकती है, ठेस पहुंच सकती है, तो ठेस को सहना सीखिए। आज ये ठेस अगर हमने सह ली तो कल को बच्चों को उत्तम भविष्य दे पाएंगे। और अगर ये ठेस हम नहीं सहने के काबिल हैं तो फिर खाते रहिए जहर, क्योंकि सुबह से शाम तक केवल जहर डाल रही है आंखों में। सोचिए, लालच का पर्दा, माया का पर्दा। 20-20 साल के, 25-25 साल के बच्चों को डायबिटीज़ हो रही है, चले जा रहे हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, चले जा रही हैं, ना सोचने का समय, ना करने का समय। खाओ जहर, खिलाओ जहर। हो सकता हो इससे कल्याण तो करिए, इस राह पर भी आगे चलकर देख लीजिए। भारत वंदे मातरम।